आरटीवी न्यूज हिंदी, सच्ची खबर हर कीमत पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन आर्यन और आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज हिंदी। भारतीय जनता पार्टी कितना भी कह ले कि उसके पार्टी के भीतर अंतर कलह नहीं है, गुटबाजी नहीं है, उनके नेताओं में असंतोष नहीं है, लेकिन बार बार जो घटनाक्रम हो रहा है तो साफ दिखता है कि बीजेपी में जमकर गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी में जम के नेताओं में असंतोष है और सिर्फ फुटअव्वल के हालात बने हुए हैं। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये आप भी जानते हैं कि 3 राज्यों में जहां बीजेपी ने चुनाव जीता है, भले चाहे कैसे भी जीता हो, चुनाव जीता है, लेकिन उन तीनों राज्यों में अभी तक सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से असफल हो रही है। 3 तारीख को चुनाव के परिणाम आ गए और आज अगर आप देखें 9 तारीख भी पूरी हो चुकी है। 5 दिनों में बीजेपी कोई भी मुख्यमंत्री घोषणा नहीं कर पाई है और राजस्थान में अब धीरे धीरे जो पॉलिटिकल पंडित है उनका कहना है कि बड़ा खेला होने वाला है और बड़ा खेला हो सकता है। कैसे? वसुंधरा राजे जी का लोग कह रहे हैं कि वो किसी हाल में झुकने को तैयार नहीं है और उनकी दावेदारी जो मुख्यमंत्री पद के लिए है वो सबसे मजबूत मानी जाती है। अगर विधायकों के संख्या बल के हिसाब से बात करें, अब गोदी मीडिया को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। गोदी मीडिया चीख चीख के हुल्लड़ मचाए होती अगर कांग्रेस सरकार बनी होती यहां पर और मुख्यमंत्री घोषित करने में देर हो रही होती। पिछली बार ऐसा ही हो रहा था और मुझे अच्छे से याद है कि 2018 में के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लग रहे थे कि जब कांग्रेस जीती थी और गोदी मीडिया रात दिन चिल्ला रही थी। अब यहीं पर लोगों का कहना है कि वसुंधरा राजे जी को अगर मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनाती है तो क्या ये संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं कि वो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बन जाएंगी? क्या विधायकों के इस गेम में जिसका एक खेल रचा था बीजेपी ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक में, उसी खेल का शिकार भाजपा होने जा रही है राजस्थान में? क्या कांग्रेस की सरकार में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बन सकती है, उसकी शपथ ले सकती हैं? क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 50-55 तो विधायक जो हैं वसुंधरा जी के पास हैं। ऐसे में 10-12 जो अन्य विधायक हैं वो अशोक गहलोत जी के संपर्क में हैं, ये भी सब मानते हैं और ये सब कहते हैं कि बीजेपी की नहीं है। और खुद कांग्रेस के विधायक जो हैं उसकी संख्या अगर मिला ली जाए तो ऐसे में रास्ता साफ हो जाता है बीजेपी के साथ खेला होने का। इंडिया गठबंधन करके एक फैन पेज है, उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस, जिसमें 9,500 लाइक्स भी हुए हैं, कांग्रेस के समर्थन से वसुंधरा राजे बन सकती है मुख्यमंत्री। गुप्त सूत्रों से खबर, चर्चा लगातार जारी है। ये सारे कयास जो है उनको बल इसलिए मिलने लगा है कि किसी भी हाल में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री घोषित करने में बीजेपी नाकाम हो रही है। पर्यवेक्षक बना दिए गए कल सुबह, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आसान रास्ता बीजेपी का दिख नहीं रहा है। लोग पहले से कहते थे कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री घोषित भी होगा, मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली। अब बीजेपी की जो हालत है खराब है कि साथ में सरकार बनाई उसी वक्त, लेकिन मुख्यमंत्री घोषित नहीं हो पा रहा है। वसुंधरा जी के समर्थक विधायक जो थे वो इससे पहले कई बार बयानबाजी कर चुके हैं और महत्वपूर्ण जो राजस्थान के बीजेपी के उनके समर्थक नेता हैं वो बहुत कुछ कह चुके हैं। ऐसे में आला कमान का खामोश रहना बीजेपी का जो है साफ बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। लालू प्रसाद यादव पैरोडी पेज चलाते हैं उनके नाम से, उसमें लिखा है, प्रिय साथियों, एक महिला के खिलाफ पूरी भाजपा, आरएसएस और पुरुष प्रधान सत्ता लगी हुई है, इसलिए आप सबसे अपील है राजमाता वसुंधरा राजे सिंधिया को समर्थन करें। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही बननी चाहिए, बस हम लोगों के समर्थन की जरूरत है। उन्होंने एक बार ट्वीट किया, राजस्थान में वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बनेंगी, चाहे इसके लिए भाजपा के 2 टुकड़े ही क्यों ना करना पड़े। राजमाता वसुंधरा राजे के अलावा कोई कबूल नहीं, मेरा पूर्ण समर्थन है उसमें वसुंधरा राजे जी के साथ। राजीव ध्यानी एक अच्छा सटायर करके जॉनर में अपना वो काम करते आर्टिस्ट हैं और पॉलिटिकल सटायर वीडियो बनाते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर बीजेपी वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाती तो कांग्रेस को सीरियसली कुछ सोचना चाहिए, आखिरकार वसुंधरा भी है तो सिंधिया ही। ये बहुत गहरी बात है जिन्होंने लिखी है। और देश के बड़े वरिष्ठ पत्रकार है पुण्य परसून वाजपेयी जी। पुण्य परसून वाजपेयी जी ने लिखा है कि दिल्ली संभल कर चलें, वसुंधरा का जादू शिवराज का कमल कहीं खेला ना कर दे। बीजेपी पीढ़ी परिवर्तन की तरफ इशारा करके एक पूरी की पूरी पीढ़ी में जो भी
कंपटीटर ऊपर दिल्ली में हो सकता है, उनको राजनीतिक तौर पर निपटाने में लगी हुई है। ये सबको साफ दिख रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में बीजेपी के जो करीबी है उनका ये भी कहना है कि कहीं बीजेपी कुछ बहुत बड़ा नुकसान न कर बैठे, क्योंकि ये शायद मध्य प्रदेश और राजस्थान जो प्रदेश है, जो राज्य हैं, वो बीजेपी अगर उत्तराखंड और गुजरात समझ रही है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। लेकिन आप सोचिए कि बीजेपी गुटबाजी जो है वो किस स्तर की है और कैसे सामने आ चुकी है। ये सबके सामने है, हालात सबके सामने है, कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं भाजपा के लिए। लेकिन एक लफ्ज़ भी, एक शब्द भी गोदी मीडिया पूछ ले। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार इन तीनों राज्यों के अंदर बनी थी, जैसी इस बार बीजेपी की बनी है, तो गोदी मीडिया नाक में दम कर दिया था। रात दिन इसी में लगे थे कि राहुल गांधी तय नहीं कर पा रहा है मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस की गुटबाजी चरम सीमा पर है। वो सारे के सारे अगर आप 2018 के वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दलाली की क्या इंतहा है और किस स्तर पर गोदी मीडिया बनने का काम किया। सब खामोश है, न छत्तीसगढ़ को लेके सवाल है, न राजस्थान को लेके सवाल है, न मध्य प्रदेश को लेके सवाल है। बीजेपी की गुटबाजी इस कदर की है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं हो रहा है, पर कोई एक शब्द कहने को तैयार नहीं है। वसुंधरा राजे के बेटे के ऊपर आरोप लगा चुके हैं। वहाँ एक विधायक के पिता बाड़ेबंदी का काम कर रहा है, होटलों के अंदर बंद किया जा रहा है। दैनिक भास्कर ने लिखा अभी ब्रेकिंग, वसुंधरा के बेटे दुष्यंत पर विधायकों के बाड़ेबंदी का आरोप। एमएलए ललित मीणा के पिता बोले उन्होंने बेटे को होटल भेजा, लेने गया तो रोक दिया। एनडीटीवी ने लिखा कि राजस्थान मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली वसुंधरा राजे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और एक भाजपा समर्थक पत्रकार, जहां तक मुझे लग रहा है कि कोई जितेश जेठंडानी जी, उन्होंने लिखा है अशोक गहलोत के करीबी कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी का रिसोर्ट है आपड़ों राजस्थान, वहीं रुके थे कुछ विधायक वसुंधरा राजे खेमे के। ये भी उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं जिस तरह से इससे पहले इशारा हो रहा था। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या वाकई में कांग्रेस राजस्थान हारने के बाद भी जीतने वाली है? ये बड़े सवाल हर किसी के मन में हैं, जो शायद कुछ दिनों में स्पष्ट भी हो जाए। ये जितेश जी को बहुत तकलीफ हो रही है और देखिए आप महारानी के खिलाफ कैसे मोर्चा शुरू कर दिया गया। ये लिखा है इन्होंने, पिछली महारानी सरकार का मुस्लिम प्रेम देखी है, ये वसुंधरा राजे को लेकर अब ये मोर्चा खोला हुआ है। एक बीजेपी का ऑफिशियल विंग पाकिस्तान के धर्मगुरु पीर ताज हुसैन गिलानी को 2015 फरवरी में बाड़मेर जैसलमेर का वीज़ा दिलवाया, जिससे सिंधी मुसलमान मैडम के पक्ष में आ जाए, और पीर ताज हुसैन गिलानी वसुंधरा जी के पक्ष में मंच से भाषण दिए। फरवरी 2015 में राजस्थान में सबसे बड़े बीफ निर्यातक मोइन खान कुरैशी को लाभ पहुंचाने के लिए 26 अत्याधुनिक कत्ल खाने खुलवाने की बिड करवाने की कोशिश की, जिसमें पहली बार राजस्थान में भैंस काटने की अनुमति दी जा रही थी। उसकी आड़ में गौ हत्या का बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत सी लिखी हैं इन्होंने। तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक विंग जो है वसुंधरा राजे के खिलाफ अब बहुत ज़्यादा वोकल होना शुरू हो चुका है, दुष्प्रचार में लग चुका है। तो क्या वाकई में वसुंधरा जी कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने वाली है? ये बड़ा सवाल है। तो शायद गोदी मीडिया को पूछना चाहिए, पर कोई पूछने को तैयार नहीं है। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर कीजिएगा और आरटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आरटीवी न्यूज़ हिंदी, सच्ची खबर हर कीमत पर।